कैसे थे? उदार व्यक्तित्व के राजनेता। राजीव गांधी एक उदार व्यक्तित्व के राजनेता थे। अमेठी की जनता के साथ राजीव जी का विशेष लगाव था। राजीव गांधी वो शख्स थे जो जब यात्रा पर जाते थे तो तय रास्ते से अलग होकर गांव में जाते और आम आदमी के घरों में जाकर हर व्यक्ति का हाल जानते थे, उनकी समस्या सुनते थे। राजीव जी कहते थे कि लोकतंत्र में सबका सम्मान होना चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति से ऊपर उठकर भी रिश्ते होने चाहिए। सुनील जी, क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के चरणों में मैं कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस सेवा दल की ओर से नमन करता हूं। उनको भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे अद्भुत जिन्होंने देश और देश के लोगों के लिए जो आधुनिक क्रांति का निर्माण किया, आधुनिक क्रांति देश के अंदर लेके आए, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनके लिए जो है अपने श्री चरणों में स्थान दें और देश के लोगों आज जो सरकार चला रहे हैं, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि राजीव गांधी जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनके पद चिन्हों पर चल कर के इस देश और देश के वासियों की सेवा करें। जिस तरह से स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी ने देश के अंदर कंप्यूटर क्रांति लेके आए, एजुकेशन को बढ़ावा दिया, यूथ को बढ़ावा दिया और लोगों को आत्मनिर्भर रहने का सोच दी पब्लिक को, मैं सबसे निवेदन करता हूं कि इसी तरह से देश के अंदर यदि प्रगति के मार्ग पर लेकर जाएं तो हमारा देश आज बहुत ऊंचाइयों पे जा सकता है। और आप देख रहे हैं आज महामारी का टाइम है, इस देश के अंदर पूरे वर्ल्ड के अंदर जो महामारी चल रही है कोरोना वायरस के नाम से, उस महामारी से हमारे सभी नेता, हमारे सभी कांग्रेस के सिपाही लगे हुए हैं लोगों की सेवा करने के लिए। हम सब ये अपने सभी साथियों से और जितने भी लोग हैं उन सब से भी निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि अपने सभी अड़ोसी पड़ोसी, ज़रूरतमंद सभी मजदूर भाई जो भी जिन्हें जिस चीज़ की ज़रूरत है उनकी सेवा करें और इस टाइम पर अपना हाथ बढ़ा करके हर किसी के साथ हाथ मिला करके चलें और सबकी सेवा करें। मैं फिर से यही इस देश की जो सरकारें हैं, हमारी दिल्ली की सरकार, देश की सरकार से निवेदन करता हूं कि जिस तरह से राजीव जी ने देश की जनता और देश के लोगों के लिए काम किया, उन्होंने कभी जाति धर्म के नाम पर देश को नहीं बांटा। मैं इनसे भी निवेदन करता हूं कि जाति धर्म के नाम पर इस देश को ना बांटें, इस देश को हिंदुस्तान ही रहने दें। जिस तरह से कि एक गुलदस्ता होता है जिसके अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के फूल होते हैं, वो फूल इकट्ठे होते हैं तो वो गुलदस्ता होता है और यदि वो टूट जाएं तो फिर उनकी कोई अहमियत नहीं रहती। इसीलिए मैं इन सरकारों से फिर से एक बार अनुरोध करता हूं कि हमारे देश को संजोए रखें। जिस तरह से राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी इस देश को एक कर करके इसको गुलदस्ता बना करके छोड़ के गए थे, आप लोग भी इसे गुलदस्ता ही रहने दें। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे? आधुनिक भारत के निर्माता श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को मैं सत्संग नमन करता हूं। आज उन्हें पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि पर मैं गरीबों के लिए जितनी भी हो सकती है कोशिश करूंगा कि मेरे से जितनी मदद हो सकती है मैं उतनी मदद करूंगा। जैसे कि राजीव गांधी जी पूरे भारत में प्रचलित थे और पूरे विश्व में प्रचलित थे वो, और अपनी उन लोगों की मदद के लिए वो सबसे आगे रहते थे और उनके लिए
लोग मरते थे, जीते थे उनके लिए, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, हाथ जोड़कर श्रद्धांजलि। जय भारत। प्रदीप जी क्या श्रद्धांजलि देना चाहेंगे आज? मैं स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी को चरणों में सतत नमन करता हूँ। जो ये महामारी का दौर चल रहा है, मैं इसमें बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि भाई जितनी मदद हमसे हो सके हमें अपने साथियों का, अपने भाइयों का, अपने उनका ख्याल रखना है और अपने आप को बचाना है और अपने परिवार को बचाना है, अपने दोस्तों को बचाना है, अपने साथियों को बचाना है। आज हम यही प्रण लें कि भाई किसी भी तरह ये जो महामारी है, इस महामारी से हमें मुक्ति मिल जाए और कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जो आदमी व्यक्ति, कोई गरीब व्यक्ति है, वो भूखा ना सोए। उसी के चलते हुए हमारी जो है कांग्रेस की रसोई चल रही है। आदरणीय हमारे सुनील जी के द्वारा और जितने भी जिलाध्यक्ष हैं सबके द्वारा ये कार्य चल रहा है। गरीबों तक खाना पहुंचाया जाता है, उन तक हमारा एक ही आदेश है कि भाई वो रात को भूखा ना सो पाए। हम कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इनकी मदद हो सके उतनी हम कर सकें। ऑक्सीजन के माध्यम से, दवाइयों के माध्यम से, सब चीज़ के माध्यम से हम कोशिश करते हैं। और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की आज जो पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूँ। रतन श्री राजीव गांधी के बलिदान दिवस पर आज पूरा भारत उनको सत सत नमन करता है। राजीव गांधी जी गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं लेकर के आई, एक कंप्यूटर क्रांति लेकर के आए, देश में बहुत अस्पतालों का निर्माण किया, विद्यालयों का निर्माण किया, जिसमें गरीबों के बच्चे आज मुफ्त शिक्षा पा रहे हैं और उन कॉलेजों में पढ़ कर के जो है बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और पायलट बन रहे हैं। राजीव गांधी का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। राजीव गांधी जी एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश का गरीबों के उत्थान के लिए देश का चहुमुखी विकास किया। आज पूरा देश राजीव गांधी को नमन करता है, याद करता है। और आज कोरोना काल में जो भी कांग्रेस पार्टी ने कार्य किए, उन अस्पतालों का निर्माण किया, आज वही अस्पताल जो है, वही बच्चे जो है काम आ रहे हैं देश के जो है। और आजकल की सरकार भी राजीव गांधी के पद चिन्हों पर चलते हुए कार्य करे और दिखाए कि हम भी कार्य करते हैं। आज जो है राजीव गांधी जी को सारा भारत, सारी दुनिया याद करती है और उनका लोहा मानती है। वे सभी का सम्मान करते थे, सभी को साथ लेकर चलते थे। आज हम भारत रत्न राजीव गांधी जी के बलिदान दिवस पर उनको सत सत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी बताएं क्या श्रद्धांजलि? सुबह श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर मैं नमन करते हुए यही कहना चाहती हूँ, जय हिंद, जय भारत। मैं पवन चौमाल, कांग्रेस का बाबरपुर विधानसभा लोकसभा का वाइस प्रेसिडेंट, आज श्री राजीव गांधी जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी पुण्यतिथि पे इनको सत सत नमन करता हूँ। इन्होंने ऐसे ऐसे कार्य हमें दिए हैं जिसके लिए बच्चे, शायद आज के बच्चे जानते नहीं हैं। इन्होंने कंप्यूटर क्रांति लाए, मोबाइल क्रांति लाए, टेलीफोन क्रांति लाए। और आज की सरकार है जो सिर्फ धर्म, जाति और भेदभाव के ऊपर सिर्फ राजनीति कर रही है। और इन्होंने जो हमारे लिए किया वो आने वाली पीढ़ी के लिए एक संजीवनी बूटी है जिसको हम ताज़िंदगी याद करेंगे। अगर राजीव गांधी ये क्रांति नहीं लेके आते तो आज शायद ही हम आपके सामने खड़े होकर इंटरव्यू दे पाते और एक जन संसार की नीति अपना पाते। रही बात किसान आंदोलन की, तो किसान आंदोलन सन 1984-85 में टिकैत जी के पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत जी ने भी किया था, मगर उन्होंने राजघाट पे किया था और उस टाइम राजीव गांधी की सरकार थी, मगर उन्होंने कभी उनको कुछ नहीं कहा। और वहाँ उस टाइम तो, आज तो ये ट्रैक्टर और ट्रॉली के अंदर और ट्रकों के अंदर आ रहे हैं, उस टाइम वो बैल और ठेले के अंदर आए थे। तभी उन्होंने शांतिपूर्ण और व्यवहारिक तरीके से बात की और वो आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से समाप्त हो गया। आज हमारे सैकड़ों किसानों की मृत्यु हो चुकी है, मगर उसके ऊपर भी सरकार मौन है। कभी उन पे ऑक्सीजन का आलम लगाती है तो कभी उन पे कोरोना का आलम लगाती है। ऐसी सरकार हमें नहीं चाहिए, हमें सरकार बदलनी है
और हम कोशिश करेंगे कि आने वाली सरकार इस तरीके की ना हो जो कि अपनी मन की बात कहे और जनता की मन की बात ना सुने। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।